आज की सभ्यता तो यह है कि ऐसी सब नाम लेके पुकारते हैं, लेकिन हमारी प्राचीन सभ्यता में मनु महाराज ने व्यवस्था बनाई है, नियमावली बनाई है कि इतने लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए। यदि कल्याण की इच्छा है तो इतने नामों के उच्चारण से बचना चाहिए। कौन कौन, ध्यान देकर सुनिए। आत्मनाम, गुरोर्नाम, नामातिक्रपणस्य च, श्रेयस्कामो न गृह्णीयात्, ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है अपना नाम लेकर बात करने का, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तब आप कहेंगे अपना नाम कोई पूछेगा तो बताएंगे नहीं क्या नाम। आपका नाम श्री महेश शर्मा जी है और आपसे कोई पूछे तो क्या आप नाम नहीं बताएंगे? बताना चाहिए कि नहीं? हम पूछें आपका क्या नाम है तो आप बताएंगे जो नाम आपका है। फिर मनु महाराज क्यों कह रहे हैं कि अपना नाम नहीं लेना चाहिए? इसका आशय है कि अपना नाम लेने की एक पद्धति है। यदि आप शास्त्र की मर्यादा को जानते हैं, वैदिक हिंदू सनातन की मर्यादा को जानते हैं, तो आप नाम तो बताएंगे, पर किस पद्धति से बताएंगे वो पद्धति हम आपको बता रहे हैं। आप संस्कृत में बोलेंगे तो आप कहेंगे भगवन महेश शर्मा इति कथयन्ति माम जनाः। इसका अर्थ हुआ भगवन लोग मुझे महेश शर्मा के नाम से जानते हैं, अथवा लोग मुझे महेश शर्मा कहते हैं, अथवा मेरे पिताजी मुझे महेश शर्मा कहते, महेश कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लोग कहते हैं वो मैं दोहरा रहा हूं, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं। ध्यान में ही बात। गुरु और नाम, गुरुजी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। लोग सीधे ही नाम लेते गुरुजी का, हम उनके चेला हैं। न श्री न जी, सीधे ही नाम लेंगे। उपाधि की बात तो जाने दो, तो कोसों चलेगी उपाधि। एक सज्जन हमको मिले, ब्राह्मण देवताई थे, विशाल आयोजन था, मध्य प्रदेश नर्मदा क्षेत्र की बात है। तो हमसे उन्होंने कहा महाराज मैं भद्राचार्य का चेला हूं। तो हमने कि वो कहाँ विराजते हैं, कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा तुलसी पीठ वाले। अरे मैंने कहा तुम उनके शिष्य हो तो ऐसे नाम लेना चाहिए तुमको। भारतवर्ष के कितने बड़े विद्वान हैं, पद्म भूषण पद्म विभूषण न जाने कितनी उपाधियां उनको मिली हैं, अद्भुत उनका वैदुष्य है। और फिर आपके गुरुजी हैं। बोले फिर क्या नाम बोले? यही नाम तो है उनका। फिर वही नाम बोला। अरे नाम भी पूरा नहीं ले रहे हो, इतना ही कह दो तुलसी पीठ वाले जगत गुरुजी, तो भी हम समझ जाएंगे। नाम लेने की क्या आवश्यकता है? अब रमण रेती वाले महाराज जी कहने से अपने आप लोगों को पता पड़ गया कि किसका नाम ले रहे हैं, तो उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता है? जब अपने पूज्य हैं, अपने से बड़े हैं। अब पूज्य स्वामी जी महाराज रेवासा के आचार्य चरण 17वें आचार्य, लोग तो ऐसे ही नाम उनका ले देते हैं, लेकिन हम कभी भी बोलते हैं प्रायः तो श्री रेवासा महाराज कह के ही बोलते हैं। रेवासा महाराज, साकेतवासी श्री रेवासा महाराज। तो पता तो चल गया कि रेवासा महाराज का मतलब किसका नाम लिया जा रहा है। अपने पूज्य जनों का नाम संकेत में या लेना भी पड़े तो अनंतश्री संपन्न श्री अग्रपीठाधीश्वर जगत गुरु श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज वेदांती रेवासा धाम, यस ऐसा लो। लेकिन बिना मर्यादा के बड़ों का नाम लेना अच्छा नहीं है। और एक का नाम नहीं लेना चाहिए,
किसका नाम? नामाति कृपणस्य च, जो कृपण नहीं अति कृपण हो, भारी कंजूस हो, उस कंजूस आदमी का नाम जानते हुए भी मुंह से उच्चारण नहीं करना चाहिए। सीताराम राधे श्याम करके बुला लो तो अच्छा है, नाम उसका जिह्वा पे नहीं आना चाहिए, और कम से कम सवेरे शाम को तो नहीं ही लेना चाहिए। अतिकृपण, अतिकृपण भी बड़े विचित्र होते हैं। अब सुनी है, हम तो सुनी सुनाई बात सुना रहे हैं आपको दृष्टांत के रूप में। कोई श्रीमंत व्यक्ति थे, मारवाड़ी थे, राजस्थानी थे, और गए ब्रज दर्शन करने के लिए, तो मथुरा में विश्राम घाट पर आचमन करने लगे। तो वहां तो पंडा जी तैयार रहे थे संकल्प कराने वाले, तुरंत पंडा जी आ गए। वो समझते थे कि संकल्प बोलती कहेंगे दक्षिणा लाओ, और दक्षिणा आज तक कभी किसी को दी ही नहीं, तो कैसे दें? अपने अभ्यास को क्यों बिगाड़ें, अपनी प्रतिज्ञा भंग क्यों करें कि जीवन में केवल लेना ही लेना है, देना किसी को है ही नहीं। तो बोले नहीं नहीं, हम तो ऐसी आचमन कर रहे हैं, हमको संकल्प की जरूरत नहीं। अरे बोले जजमान संकल्प करेगा तो पूरा पुण्य मिलेगा। बोले हमको पूरा पुण्य नहीं चाहिए, हमको तो आप पधारे, हाथ जोड़ते हैं आपके पधारे। बोले यहां तो आचमन करेगो तो संकल्प करनो पड़ेगो। क्यों? तो पंडा जी बोले जी घाट का तेरे बाप को है, तेरे पुरखा ने बनवाए हुए घाट। अरे हम मथुरावासी तीर्थ पुरोहित जमुना पुत्र, ये सब हमारो है, हमारो डंडा पुजे यहां, हमारी आज्ञा के बिना कचुनाए तू कर सके, तो बिना संकल्प के आचमन करो, चला जा दूर। जबरदस्ती संकल्प बोला, ला दक्षिणा। तो पहले पुराने लोग जो है ना, एक कपड़े की वो बनाते थे, वो कमर में रुपया रख लेते थे, कमर से बांध लेते थे, खौरी है जो भी हो, कमर में बांध लेते थे, दामोदर बन जाते थे। तो कमर के पैसा तो उसने छुए नहीं, ऐसे इधर जेब में हाथ डाले, उधर जेब में हाथ डाले। बोले पंडित जी क्या बतावें, आप नाराज मत होना, पैसा तो इसमें बिल्कुल एक पैसा भी नहीं मेरे पास। बोले कोई बात नहीं, 1.25 रुपया दक्षिणा संकल्प का लिखवा लो। पंडा जी ने अपनी बही में लिख लिया, नाम पता सब। बोले तू वहां का है? वहां तो मेरी बहुत जजमानी में हर साल जाता हूं, और तेरा नाम हमने सुना, तू बहुत बड़ा सेठ है। कोई बात नहीं, हम वहां जाकर 1.25 रुपया ले लेंगे तुमसे। 1.25 रुपया दक्षिणा और 1.25 मन अन्न लिख लिया। अब पंडा जी समय से जजमानी में पहुंचे। उस व्यक्ति ने जब देखा कि ये ब्राह्मण तो यहां तक आ गया, तो आते ही उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मरने का नाटक करता हूं, तुम रोने लग जाना। हाँ, हाय री हाय, मैं तो मर गई, ये चले गए, मेरा क्या होगा, ऐसे जोर जोर से चिल्लाना। वो ही बड़ी आज्ञाकारिणी रही होगी। इसने मरने का नाटक किया और उसने जोर से रोना आरंभ किया। पंडा जी बोले भाई क्या बात है, क्या हुआ? कहे तो ये तो पधार गए। उसने सोचा कि अभी तक तो कुछ नहीं था, मेरे घर में पैर रखते ही पधार गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा पैर ही इतना खराब है कि हमारे आते ही भगत जी पधार गए, हमें तो उनसे कुछ दान दक्षिणा लेनी थी, हिसाब किताब बकाया था, कोई बात नहीं, मर गए तो क्या है, अब बिना उनका संस्कार कराए हम जाएंगे नहीं। क्योंकि हम मथुरा से आए हैं, तो हमारी उपस्थिति में विधि पूर्वक अंत्येष्टि हो जाएगी, तो ये कम से कम अच्छे लोगों में जाएंगे। बैठ गए, अपना झोला झंटरा वहीं पटक के बैठ गए। गृहिणी ने कहा कि वो तो कहता अंत्येष्टि करा के जाएंगे। अरे बोले अब काम धंधा हमसे होता नहीं है, घर में रोटी बिगाड़ते हैं, फूंक ताप दो, कोई चिंता की बात है, पर देंगे नहीं। हाँ, वो ही पता नहीं कैसी पतिव्रता रही होगी, पुत्र भी कैसे आज्ञाकारी रहे होंगे
जीवित बाप को ही अर्थी में बांध के राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। पंडा जी पीछे पीछे चले। जैसे ही गांव के बाहर स्मशान में उनको लेके गए तो पंडा जी का हृदय पसीज गया। बोले ये मरने के लिए तैयार हो गया पर 1 रुपया और 1 अन्न देने के लिए तैयार नहीं है। उसके नाम पर प्राण देना चाहता है पर किसी ब्राह्मण का कुछ सत्कार नहीं कर सकता। तो हम भले ही त्रिकाल संध्या नहीं 6 काल संध्या करें तो भी इतने बड़े कंजूस का दान तो हम नहीं बचा पाएंगे। तो ब्राह्मण ने सोचा कि हमारी ब्राह्मणता भी लगता है बहुत फीकी रह जाएगी। तो उन्होंने कहा देखो एक उपाय है, शायद ये जीवित हो जाएं। अरे महाराज बड़ी कृपा की बात है, हम मंत्र जानते हैं और नहीं तो फिर हम बढ़िया इनका अंत्येष्टि विधान तो कराएंगे ही। सब दूर हट जाओ। सबको दूर हटा दिया। धीरे से कान में कहा कि हमने बही में जो लिखा है ना तुम्हारा नाम कि 1 रुपया और 1 अन्न, उसको हम काट देते हैं, तुम मरो मत, घर चलो। इतना सुनते ही वो मरा तो था ही नहीं, चिता से उठ के बैठ गया। लोग यही समझ रहे थे कि अरे भाई ब्राह्मण देवता ने पता नहीं कौन सा मंत्र फूंका और ये मरे हुए जिंदा हो गए सेठ जी। उसने कहा ये लकड़ी वकड़ी सब ले चलो, बेच देंगे अपने, कोई बात नहीं। स्मशान से लकड़ी कोई उठा के नहीं ले जाते ना, उठा ले गए। इस कोटि के कोई कंजूस हों और शाम सवेरे उनका नाम लेने की आवश्यकता पड़ जाए तो सीताराम राधे श्याम कह के उनको पुकारना। नाम मत लेना, चले ही उनका नाम भले ही अच्छे से अच्छा नाम क्यों ना हो, नाम मत लेना। नामातिकृपण से जो। और किसका नाम नहीं लेना चाहिए? अपने बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र का। पुराने घरों में आपने देखा होगा बड़े को दादा, दाऊ, भैया ऐसा कुछ संबोधन करते थे। पिता भी उसका नाम नहीं लेते थे। ज्येष्ठ संतान का नाम नहीं लेना, ये उसका आदर है। और कलत्र, कलत्र माने धर्म पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वह ग्रह लक्ष्मी है। और कितने संबोधन हो सकते हैं? हमारे प्राचीन सभ्यता में, हम कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं बता रहे हैं, अपने बचपन की बात बता रहे हैं, गांव की बात। गांव में जिस गांव की मां होती थी उसी गांव से उसका संबोधन किया जाता था, नाम कोई नहीं लेता था। जैसे कोई ओरछा की है तो क्या ओरछा वाली, ललितपुर वाली, टीकमगढ़ वाली, ऐसा नाम लेते थे, पूरा वाली। यही कारण है कि नंद गांव में राधा नानी का नाम नहीं लिया जाता। तब क्या कहा जाता? बोल बरसाने वारी की जय। बरसाना वाले बोलते हैं राधा रानी की, और नंदगाम वाले बोल बरसाना वारी की जय। यशोदा जी को महराने वारी कहा जाता है। आज भी ब्रज में ऐसी परंपरा है, मायके के नाम से उनका नाम लिया जाता है, अथवा कोई दूसरा नाम रख दिया जाता है, सांकेतिक नाम। कैसी सभ्यता रही होगी। लोग कहते पुराने लोग कम पढ़े लिखे थे, लेकिन शास्त्रों की मर्यादाओं का अक्षर सब पालन करते थे। जेठ का नाम नहीं लेती, देवर का भी नाम नहीं लेती, आदर के कारण। तो लजीले, सजीले, चटकीले, मटकीले ऐसा नाम रख देती और उन्हीं नाम से उनका संबोधन कर दिया जाता। और उसमें रस होता था, उसको उनको प्रसन्नता होती थी कि हमारी भाभी ने हमको चटकीले कहकर पुकारा, हमको मटकीले कहकर पुकारा, तो उनको रस कई, उसमें रस निष्पत्ति होती थी।
आहा, श्री जानकी जी, बहुत ध्यान से सुने, श्री जानकी जी राम जी का नाम नहीं लेती हैं। जानकी जी राम जी का नाम नहीं लेती, क्या बोलती हैं? करुणा निधान जी बोलती है। क्या बोलती हैं? करुणा निधान जी बोलती है राम जी को। हनुमान जी तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इसलिए हनुमान जी ने माता जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए कहा, क्या कहा? रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान की सत्य शपथ लेकर मैं कहता हूं राम जी का दूत हूं। माता जी को विश्वास हो गया कि ये तो मेरा प्राइवेट संबोधन है राम जी को, करुणा निधान जी, तो ये इसका मतलब अंतरंग सेवक है। और राम जी जानकी जी को क्या कहते हैं? विदेह राजनंदिनी, वैदेही विदेह राजनंदिनी कहते हैं, पूरा नाम सीधे नहीं लेते हैं। अब घरों में ऐसे नाम पुकारते हैं, पत्नी पति का नाम पुकारेगी, रमेश, लो साहब, जैसे घर का कोई नौकर हो और वो भी कहेंगे ममता, जैसे घर की कोई नौकरानी हो। गृह स्वामी को नौकर बना दिया और गृह स्वामिनी को नौकरानी बना दिया। ये आधुनिक सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता ये नहीं। तो हमारी जो सभ्यता है सनातन सभ्यता, उस सनातन सभ्यता के अनुसार अनेक बातें। अब देखिए, छोटे छोटे गांव में भी बच्ची थोड़ी सी सयानी हो गई, थोड़ी सी का मतलब 12-13 वर्ष की भी हो गई, तो हमने अपनी आंखों से देखा माता कहती ए सिर ढक के जाओ, हैं? कहते कि नहीं? माता जी कहते थे कि नहीं आपके बचपन में? खुले सिर से मत जाओ। और सब माताओं ने केस खोल दिए, सिर खोल दिया। द्रौपदी ने तो कारण विशेष से केस खोले थे, भाई जब तक कुरुकुल का संहार नहीं हो जाएगा तब तक हम केस नहीं बांधेंगे। अब माताओं ने बिना किसी के संहार के प्रतिज्ञा के द्रौपदी के जैसे केस खोल दिए। ये बहुत अनुचित बात है, बहुत खराब लग रही होगी माताओं को, लेकिन लगे तो लगे। वेणी गुंथन करना चाहिए, खुले केस रखना सौभाग्यवती माताओं के लिए शोभनीय नहीं है। सिर नंगा रखना ये भी माताओं के लिए शोभनीय नहीं है। आपने देखा गुरुद्वारों में कोई भी माता के मस्तक का, खाली मस्तक का दर्शन नहीं करेंगे, सबके यहां दुपट्टा होगा, कपड़ा बांधेंगे, दुपट्टा रखेंगे। ये बात है। तो प्राचीन सभ्यता ही वस्तुतः सबसे श्रेष्ठ सभ्यता थी। तो यशोदा जी का नाम वस्तुतः देवकी है, लेकिन देवकी उनका कुंडली का नाम है और वे ब्रजरानी हैं, ब्रजराज नंद जी की गृहिणी हैं, ब्रजरानी हैं। तो ब्रजरानी को उनका देवकी नाम क्यों लिया जाए? इसलिए सब उनका उपनाम उच्चारण करते हैं, यशोदा। यशोदा माने सबको यश देने वाली, किसी को अपयश नहीं देती, किसी को बुरा नहीं कहती। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। जो किसी में दोष न देखे, किसी की बुराई न करे, किसी को अपयश न दे, सबको यश दे, उसी की गोद में भगवान खेलते हैं। बहुत से लोगों का स्वभाव होता किसी को किसी की बड़ाई करने की बात